रियाज राना साहब, लग ये रहा था कि हुकूमत बातचीत नहीं करना चाह रही है, तासुर यही था। फिर क्या हुआ कि एकदम से उन्होंने लगा कि हम बातचीत करते हैं? देखें, ये जो बहस हमारे साथी लोगों ने की है, आईनी कानूनी बिल्कुल सारे पॉइंट ठीक है, लेकिन अगर इसको ठीक अंदाज से मेरी दानिश में लेके चलते, जैसे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने उनके ब्रदर जजेस ने कहा, और जैसे केपी को उन्होंने छोड़ दिया है कि वहाँ पेशावर हाई कोर्ट में जाने दिया जाए, तो अतर मिनल्ला साहब ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा था कि ये दोनों हाई कोर्ट को देखने दें, क्योंकि वहाँ पे ये केस चल रहे हैं, ये 184(3) का केस नहीं है। आपको लेना है तो 184(3) में ये लें कि समझिया कैसे टूटी। अब तो इमरान खान साहब ने भी जनरल बाजवा का नाम ले दिया, परवेज इलाही ने फवाद चौधरी का नाम लिया था कि इन्होंने ये आज खुद नहीं तोड़ी। अब एक क्वेश्चन आता है और वो पॉलिटिकल क्वेश्चन बन जाता है जब कोर्ट के अंदर क्वेश्चन बनते हैं। आप बेशक और मैं और आप सब बैठ के ये बहस करें कि नहीं जी वहाँ पे ये बहस नहीं कर रहे, यहाँ पे बात नहीं हो रही, 3-4 का फैसला हो रहा है, आईनी नहीं है, ये वो दूसरा सवाल बना देते हैं। मैं ये पॉइंट क्योंकि मैंने इनके देखे थे। अब आप देखें कि जो बहस हो रही है और इलेक्शन की तरफ आना है लोगों ने, तो आपको सियासत तो दोनों तरफ से मौजूद है। अदलिया के अंदर एक डिवाइड आया और वो बेंच 9 से लेके 3 पे चला गया, और 3 के अंदर भी फिर वही बात आई ना कि जी 73 केसेस में अगर या 75 केसेस में एक जज साहब बैठते हैं और एक को आप बैन कर देते हैं, और बाकी मुख्तलिफ जजेस जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस बराबर होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इंतजामी तौर पे कोर्ट को चलाना है, वरना वोट तो उनका भी एक होता है। तो जब आपके अंदर सियासत आ गई, आपके अंदर डिवाइड आ गया, तो आपको चाहिए ये था कि आप पहले दिन से उसको सेट कर लेते। जैसे पीटीआई ने दरखास्त दी थी और फिर सुप्रीम कोर्ट से वो वापस हुई, 3-4 दफा कहने के बाद फिर वो एतराज लगा पैसों शैसों का और वो पेशावर चली गई। यहाँ पे भी सवाल आया कि जी फिर ये क्यों नहीं लगती, आइन की बहुत जरूरी बात है। ये तो ठीक है, ये बहस तो चल रही है, लेकिन मुज़ाकरात के लिए कैसे राजी हुई हुकूमत? मैं चूंकि बड़ी देर के बाद आया हूँ, मैंने 3 दोस्तों की गुफ्तगू सुनी है, तो वो एक तरफ से बात हो रही है ना कि जब सारे बात कर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, तो फिर इसको सियासत की नजर नहीं होना चाहिए था। जब ये आईनी क्वेश्चन था, इसको केपी के साथ लेके चलना चाहिए था। आपको वहां आइन क्यों नहीं नजर आ रहा? जहां असेंबली वहां भी टूटी है, वहां पे आप में कोई जल्दी नहीं है, तो फिर क्वेश्चन तो आएगा। अब ये मुज़ाकरात की बात जाहिर है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हुकूमत अपनी सियासत कर रही है कि कैबिनेट से उन्होंने एंडोर्स कराया और पार्लियामेंट को सामने लाके खड़ा किया है। अब अदलिया भी इम्तिहान में आई और आज वो सख्ती मौजूद नहीं थी, फैसला मौजूद है, उन्होंने गिनवाया अभी चीफ जस्टिस ने, लेकिन 2 मौजूद जज साहिबान बिल्कुल खामोश रहे, उन्होंने एक लफ्ज नहीं बोला, और सिर्फ चीफ जस्टिस साहब बड़े तहम्मुल के साथ, जो हमेशा से वो बोलते हैं, और उन्होंने सारा कंडक्ट किया और उन्होंने कहा कि हम जबर नहीं कर रहे, हम जो भी उन्होंने लफ्ज कहे कि हम ये चाहते हैं कि हो जाए, लेकिन उन्होंने फैसला भी इंडोर्स किया है कि नहीं हमारा 14 मई का फैसला मौजूद है। अब देखना ये होगा कि सुप्रीम कोर्ट आज रात या कल सुबह कोई काज लिस्ट जारी करती है, क्योंकि 27 तो आज रात 12 बजे खत्म हो जाएगी, 28 आ जाएगी और इंप्लीमेंट फिर नहीं होगा। तो रास्ता एक निकाला है, वो सियासत का प्रेशर बिल्कुल मौजूद है, पार्लियामान का प्रेशर मौजूद है, और आइन का प्रेशर सबके ऊपर मौजूद है। वो सुप्रीम कोर्ट पे भी है, वो पार्लियामेंट के जरिए मुंतखब वज़ीर आज़म पे भी है, और मुंतखब वज़ीर आज़म ने कह भी दिया। ठीक, वो मेरे दोस्त आमिर ज़िया साहब हमेशा कहते हैं कि पार्लियामेंट अधूरी है। भाई अधूरी है तो उसको अधूरा किसने किया? क्या पीटीआई को किसी ने रिक्वेस्ट की थी? किसी दिन वो बताएंगे कि किसने कहा था कि असेंबलियों से चले जाएं? इमरान खान साहब चूंकि आहिस्ता आहिस्ता सब चीजें बताते हैं, तो वो भी हम इंतजार करेंगे वो किस दिन कहेंगे यहां पार्लियामेंट को छोड़ना पीटीआई का था मकसद और वापस आना भी। अब वो मुज़ाकरात के अंदर कल या परसों लेकिन ये भी तो सवाल तो मौजूद है आमिर रियाज राना साहब के, वो जो सीटें वेकेंट है उनका स्टेटस क्या है, उनके पर बाय इलेक्शंस होंगे, ये तो 100 से ज्यादा सीटें खाली हैं, ये तो मामला है। किसने दिया हुआ है प्रिया? मुझे ये बताएं, 60 दिन में इलेक्शन होना था, स्टे किसने दिया? वहां आइन क्यों खामोश हो गया? जो शोएब साहब कह रहे थे कि अगर गवर्नर तोड़ दे तो 90 दिन में है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन ये जिमनी इलेक्शन इन कौमी असेंबली के ऊपर किसने स्टे कराए? राइट, वो इलेक्शन कमीशन के जो नोटिफिकेशन थे वो सस्पेंड कर दिए हाई कोर्ट ने ना। जब आमिर साहब मैं फिर आपके पास आऊंगी, मुझे आपसे एक सवाल और भी करना है मुज़ाकरात पे, लेकिन जनरल साहब कुछ कहना चाहे थे, वो ऐड कर लें। जनरल साहब कुछ ऐड करना चाह रहे थे। जनरल साहब माशाल्लाह कहें जी। जी मैं ये कहना चाह रहा था कि आज जो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लिया गया इसका मकसद क्या था? ये अदालत को जाहिर करना था कि आप ये कहते हैं कि मनी बिल पास नहीं हुआ, लिहाजा आपके ऊपर
आपके पास अक्सरियत नहीं रही या पार्लियामेंट को आपके ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं रहा, लिहाजा आपने एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले लिया। लेकिन इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का क्या फायदा जब आप अपनी आईनी जिम्मेदारियां पूरी करने का वक्त आए तो अपनी पार्लियामेंट से आप ना करवा सकें। आपने अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी कराने के लिए 21 अरब रुपए का बिल पास कराना था, वो आप लेके गए पार्लियामेंट के पास, वो तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। इसका मतलब यह है कि आप हकीकतन इफेक्टिव प्राइम मिनिस्टर रहे नहीं, आप अपनी जिम्मेदारियां अदा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये एक आपने एक ये मिसाल कायम कर दी। कल आपको कोई बड़ी रकम चाहिए होगी, पार्लियामेंट फिर आप वो रिजेक्ट कर देगी। तो हम इस वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को क्या करें भाई जो आपने दिया है? राइट। असल चीज तो ये है कि क्या आप मुल्क का निजाम चला सकेंगे? वो नहीं चला सकेंगे। ठीक है, सर जरूर कमेंट करें, लेकिन दो बातें उन्होंने फिर दो बातें इन्होंने की, वो करारदाद भी खत्म दोबारा। लेकिन मुझे ये बताएं कि मुज़ाकरात से कुछ हल निकल रहा है आमिर इलियास राना साहब? नहीं, फिर उन्होंने इरादा किया उसी बात का कि 21 अरब रुपए नहीं देंगे। पार्लियामेंट का अपना इख्तियार है ना, तो फिर ये इख्तियारात की जंग नहीं, पार्लियामेंट का इख्तियार कोई नहीं है। मनी बिल में पार्लियामेंट का इख्तियार यही है। आईन ये कहता है आर्टिकल 220, ये गलत कह रहे हैं तमाम इदारे। शाहीन साहब की बात सुन लीजिए, एक मिनट, आईन क्या कहता है हम जरा सुन लेते ना, हम लॉ एक्सपर्ट की राय देने देना जी। पार्लियामेंट अपना काम कर रही है, गलत कर रही है, सही कर रही है, सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देगी। ठीक है, आमिर साहब शोएब शाहीन साहब की बात सुन लें। लेकिन जब उसके अंदर क्वेश्चन आ जाए नियतों के बारे में, जैसे एक पार्लियामेंट का हक नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट को जो रूल्स में जनरल ज़ियाउल हक के डाले हुए 1980 के रूल्स हैं जिसके साथ रेगुलेट हो रही है उसके ऊपर कानून लाए। सबने नहीं कहा हुआ बार कौंसिल ने। ये ऑब्जेक्शन कौन सी बात है कि आप उसे ज़ियाउल हक का डाला हुआ के अंदर एक चीफ जस्टिस के अपने इख्तियार को, सुप्रीम कोर्ट का कोई इख्तियार नहीं खत्म हुआ, उसको रेगुलेट किया गया। आपने किया नहीं, पार्लियामेंट ये फैसले के ऊपर ये पार्लियामेंट इसलिए है, ये राणा साहब, ये पार्लियामेंट इसलिए है कि ये नैब ऑर्डिनेंस को अमेंड करके करप्शन को लीगलाइज कर, इसका बुनियादी मकसद ये था। ओके जी, बुनियादी मकसद। अगर एक मिनट दें 90 दिन नहीं, कई महीनों के लिए बंद होती, यहाँ 3-3 साल जमानते नहीं। मुझे एक मिनट दें, शोएब शाहीन साहब से जरा पूछ लें कि आईन के हवाले से क्या कहते हैं, अगर इजाजत दे दें जज, और उसके बाद सबसे बड़ी मेरा ख्याल है इररिलेवेंट गुफ्तगू की तरफ हम चले गए। आज का सब्जेक्ट हमारा ये नहीं है, हमारा ये सब्जेक्ट नहीं है। लेट्स कम बैक जो आज हुआ है। शोएब शाहीन साहब पहले तो ये बताएं कि आईन, आप कह रहे हैं कि आईन सुप्रीम है, लेकिन पार्लियामेंट कहती है कि हम सुप्रीम हैं। देखें, पार्लियामान सुप्रीम नहीं है, आईन सुप्रीम है, आईन के ताबे सब हैं। पार्लियामान ये कहती है कि हम आइन की प्रोविजन को नहीं मानते, हम आइन को सस्पेंड करते हैं, हम आइन के खिलाफ जाने को तैयार हैं। क्या वो आइन, वो पार्लियामान की बात दुरुस्त होगी? नहीं हो सकती। यही तो मसला था कासिम सूरी की रूलिंग का, यही तो मसला था दोस्त मोहम्मद मजारी की रूलिंग का, और सुप्रीम कोर्ट ने सेटिसाइड कर दिया। देखिए, आइन ये कहता है आर्टिकल 220 के तमाम इदारे पाबंद होंगे टू फैसिलिटेट द इलेक्शन कमीशन फॉर द पर्पज ऑफ होल्डिंग एंड फ्री इलेक्शन। और पार्लियामान कहती है हम नहीं देते पैसे, 21 अरब नहीं देते, तो उसका यह मतलब है कि वो दुरुस्त फैसला है। दैट इज रॉन्ग, और सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर कर सकती है। यह कहना कि पार्लियामेंट दुरुस्त काम कर रही है, ये दुरुस्त काम नहीं है। पार्लियामान आइन के मुताबिक काम करने की पाबंद है। अच्छा, ये इस इत्मीनान का वोट लेने के बाद शहबाज शरीफ को ज्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा अगर कोर्ट एग्जीक्यूशन ऑफ जजमेंट में गई तो। क्यों भला? इसलिए कि पहले तो एक प्रिजम्पशन था कि शायद पार्लियामान की बात नहीं मान रही, इससे उनकी नीयत का इजहार होता है कि वो चाहते नहीं है कि पार्लियामान इसका फैसला करे इन फेवर ऑफ दी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान टू फैसिलिटेट देम। और आइन इसकी पेनल्टी क्या है? पेनल्टी क्या है? कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स है अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर, अगेंस्ट प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, और कैबिनेट के वो मेंबरान जिन्होंने खुल के कहा है कि हम ये फैसला नहीं मानेंगे। मिनिस्टर इंटीरियर ने तो कहा है कि 14 मई को हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। और इसी तरह सागडार जो कह रहे हैं, सागडार जो कह रहा है क़यामत आ जाएगी। भाई, जिस दिन आप आइन तोड़ेंगे वो क़यामत का दिन होता है। ये आइन तोड़ने के मुतरादिफ है कि आप कहते हो कि हम नहीं मानते।